नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के अंतिम दिन आपको बताएं संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरह की बातें रखी, पूरा विपक्ष निरुत्तर हो गया। बल्कि वहां ऐसी स्थिति हो गई कि विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था, तो वो चिल्लाने लगे। साफ दिखाई दे रहा था कि पूरा विपक्ष मोदी के उस भाषण से बौखला गया है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी विपक्ष की पोल खोल रहे थे, दूसरी तरफ उन पर कड़ा प्रहार कर रहे थे उन बातों के लिए जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुई है। मोदी जी का यह भाषण यूं तो अंतिम सत्र है और उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव के उतरने के पहले मोदी जी का यह भाषण अपने आप में उपलब्धियों को गिनवाने का रहा है। जहां मोदी जी ने अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की यह कहकर बखिया उघेड़ दी कि ये ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ओबीसी को राहुल गांधी मुद्दा बनाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनको इतना बड़ा ओबीसी नहीं दिखाई दे रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, ओबीसी हूं और मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे बड़ा लोकतंत्र में यह उदाहरण नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस है जहां गांधी परिवार और गांधी परिवार, उसके आगे कोई विचार नहीं है। तो एक तरफ आपको बता दें कि मोदी जी ने उनकी हर बात का उत्तर दिया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी कि देश का प्रधानमंत्री जब बोल रहा हो नियम के अनुसार, तो बात यह है कि पूरी जो सांसद है वो सब बैठ के चुपचाप सुनते हैं। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है। स्कूल में शैतान बच्चों की तरह वो संसद में चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं। और आपने पिछला सत्र देखा मानसून का, किस तरह से विपक्षी सांसदों को लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने का नाम नहीं है। अब इसीलिए यह जरूरी है कि इस तरह के सांसद संसद तक ना पहुंचे जो संसद की कार्रवाई को ठीक से नहीं चलने देते, जो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे की कीमत को नहीं समझते। हर घंटे करोड़ रुपया लगभग खर्च होता है संसद की कार्रवाई पर, लेकिन ये विपक्षी सांसद बच्चों की तरह शोर मचाते हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, बजाय उसके कि एक हेल्दी डिबेट हो। मोदी जी ने जहां अपनी उपलब्धियों को गिनवाया, आप सबको भी जानना चाहिए। हालांकि मोदी जी जगह जगह जब भाषण देने के लिए जाते हैं और अभी चुनावी सभाओं में भी ये जानने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें जो प्रमुख रूप से मोदी जी ने वहां उठाई है संसद के अंदर, हम सबको जानना चाहिए कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, अगर उसको आप देखेंगे, कांग्रेस का 65 साल और मोदी का 10 साल। आपको बता दूं, संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रमुख हैं तेजस्वी सूर्या, वो बोल रहे थे और उन्होंने बोलते हुए बताया कि हमको आज की डेट में इस तरह से देखना चाहिए कि 2014 के मोदी के पहले का भारत और 2014 से अब मोदी के बाद का भारत, यानी मोटी मोटी भाषा में अगर बात करें तो इस समय अगर मोदी के कार्यकाल को समझना है तो 2 तरह का भारत हमारे सामने है, एक मोदी के पहले का भारत, एक मोदी के बाद का भारत। तो देखेंगे कि जो विकास के काम हुए हैं, जो देश में गरीबों के हित के काम हुए हैं, जो मोदी के पहले का भारत था उसमें तो गरीबों के नाम पे राजीव गांधी खुद कहते थे कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो लाभार्थी तक 15 पैसे पहुंचते हैं। यानी खुद मान रहे थे कि 85 पैसे वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, अधिकारियों और नेताओं की जेब में जाते हैं। लेकिन आज के समय में 1 रुपया केंद्र से चला तो 1 ही रुपया लाभार्थियों तक पहुंचा। और इसीलिए यह तारीफ करनी होगी कि देश की आजादी के बाद अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने का प्रयत्न यदि किसी सरकार ने पूरी ईमानदारी से किया है, वो है मोदी सरकार। अगर लाभार्थियों तक 100% लाभ, पूरी ईमानदारी, बिना कटमनी, बिना नेताओं की जेब में पैसा दाए अगर किसी ने दिया है, वो है मोदी सरकार। पहली बार गरीबों के, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उनकी चिंता यदि किसी ने की है देश की आजादी के बाद, वो है मोदी सरकार। क्योंकि आपको बता दूं, ये रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया जाता है, लेकिन उस रेहड़ी पटरी वाले के लिए जो सब्जी बेचता है, जो फल बेचता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विचार में आया कि मैं एक रेहड़ी पटरी लगा लूं घर परिवार चलाने के लिए, उसके पास लेकिन उसके लिए 10,000 रुपए नहीं है।
बैंक से खोज खोज कर, मैं खुद, मेरे परिचय में कुछ बैंक के मैनेजर हैं, वो ये बताते हैं और मैंने उनको देखा है कि वो गली मोहल्ले में घूमकर ये पता लगाते थे कि भाई किसी को लोन चाहिए, क्योंकि केंद्र की तरफ से उनको टारगेट दिया गया था बैंकों को कि आपको ये लोन बांटना ही है। ये जानते हुए भी कि वो लोन वापसी आएगा कि नहीं, सरकारी बैंकों के जरिए ये करोड़ों रुपए का लोन बटा, लेकिन इससे करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चली, क्योंकि 10,000 रुपए जिसको मिले उसने किराए की रेहड़ी ली कि और फिर वो सब्जी लाया या फल लाया और उसको बेचकर उसने अपना परिवार चलाया। ये कम बात नहीं है। गरीबों को बीमा, कोई सोच नहीं सकता कि कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला कोई गरीब और वो किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना हार्ट का ऑपरेशन करा सकता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आज की डेट में 5 लाख तक का बीमा जो फ्री किया गया, ऐसे 50 लाख लाभार्थी भारत के अंदर हैं। ये मोदी के भारत में आए हैं। मोदी के पहले के भारत में तो लंबी लंबी लाइनें सरकारी अस्पताल में दिखाई देती थी। गरीब आदमी है, उसके लिए केवल सरकारी अस्पताल बचा था, वहां वो जिंदा रहे या मरे इसकी किसी को चिंता नहीं थी। मोदी के भारत में आज वो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, आज वो रिक्शा रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले, आज वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति भी आज प्राइवेट चमचमाते अस्पताल में अपना इलाज कराते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि ये मोदी का भारत है। और ऐसे लोगों की संख्या भी आपको बता दूं देश के अंदर 50 करोड़ के करीब है। लोग भूख से मरते थे, हमने सबने सुना होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में हमने कई बार ऐसा देखा है। कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, लोग मर गए। झारखंड की मुझे घटना पता है, कई किसान एक बार मरे तो पता चला क्यों मर गए, क्योंकि उनको काफी दिन से भोजन नहीं मिला था, गरीब थे, दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही थी और इसके कारण मर गए क्योंकि उनको रोटी नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार इतना था कि उनका राशन कार्ड तो था लेकिन राशन उन तक नहीं पहुंचता था। पश्चिम बंगाल का राशन घोटाला आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मंत्री, नेता, अधिकारी मिलकर के गरीबों के हक का राशन बाजार में बेच देते हैं। अब ये मोदी सरकार है कि केंद्र 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त में राशन दे रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है? जहां राज्य में बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, पश्चिम बंगाल का उदाहरण मैंने आपको बताया ही कि वो गरीबों के हिस्से का राशन मार के खा रहे हैं। और इसीलिए केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। मोदी जी ने गिनवाया और उन्होंने ये भी गिनवाया जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, 4 करोड़ लोगों को, आपको बताऊं, फ्री में मकान मिला है। जी हां, फ्री में मकान। दिल्ली में अगर आप में से कोई दिल्ली रहता है तो कालका जी एक एरिया है, वहां आप पता लगाइए, दिल्ली वालों को तो पता ही है कि वहां जो है एक 2 कमरे का फ्लैट आज की डेट में 50 लाख रुपए से कम नहीं है। लेकिन जहां झुग्गी वहां घर, उसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने गरीबों को उन फ्लैटों की चाबी दी है जिसमें नीचे टाइल लगी है, पत्थर का स्लैब रसोई में लगा है, और ऐसी कल्पना कोई कर नहीं सकता था मोदी के भारत के पहले। तो मोदी जी का जो ये जोरदार संसद में भाषण रहा, इसके बाद विपक्षी नेताओं का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, उसको मोदी जी ने ये भी मजाक में बताते कह दिया कि भैया अब तो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 350 सीट लाएगी और एनडीए 400 के पार करेगी। ये आंकड़ा जो आज नारा है, आप मेरी अगर वीडियो लगातार देखते हैं, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि ये जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 400 के पार जाएगी। मोदी जी का जो संसद में ये भाषण रहा है, वाकई में ये भाषण नहीं है, ये मोदी जी की उपलब्धि है और इसको समझना चाहिए। दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को लेकर मोदी जी ने कांग्रेस की वो पोल भी खोल दी कि जिस तरह से ये आदिवासी के नाम पर वोट बटोरने के टाइम पे राहुल गांधी और ये सब नेताओं ने रट रखा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी के लिए काम करेंगे। लेकिन मोदी जी ने इनकी पोल भी खोली कि जब ये सत्ता में थे, ना तो किसी आदिवासी को इन्होंने आगे बढ़ाया, ये भी काम मोदी सरकार ने किया द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के रूप में, और किसी पिछड़े को कर्पूरी ठाकुर के रूप में जिस तरह से भारत रत्न दिया और इसके पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया, यह काम भी मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस ने केवल गरीब
पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी, एसटी और अल्पसंख्यक इनके नाम पर केवल वोट बटोरे और सत्ता का सुख भोगा, जमकर भ्रष्टाचार किया और उन पैसों से आनंद मनाया। आज मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में लाखों करोड़ रुपया ईडी और आईटी ने जब्त किया है ऐसे लोगों से जिन्होंने भ्रष्टाचार से देश का पैसा लूटा था। यानी एक बार फिर मोदी सरकार का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी धारा 370 हटी, राम मंदिर बना, लेकिन अभी कृष्ण जी का काम बाकी है, ज्ञानवापी का काम बाकी है और मोदी जी ने इशारों में कह दिया कि तीसरे टर्म में भी हम ही आ रहे हैं, तो बड़े महत्वपूर्ण काम जो बाकी रह गए हैं वो इस टर्म में हम करने वाले हैं। तो आपको यदि लगता है कि मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल ये बहुत अच्छा रहा है और जो पेंडिंग दिमाग में आपके ख्याल आता है कि ये काम पेंडिंग रह गए, जैसे कि मैं बता दूं जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यूसीसी है, एनआरसी है और यहां आपको बता दूं वक्फ बोर्ड का खात्मा है, ये सब ऐसे बड़े काम हैं जो अभी होना बाकी हैं। तो मोदी जी ने बगैर नाम के लिए ये बता दिया है कि अब की बार जब तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये पेंडिंग काम को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। अगर आपको लगता है मोदी जी की गारंटी है, तब फिर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वंदे मातरम।